जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप सब अच्छे हो और मज़े में हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बहुपद। ठीक है, देखो मैंने तुम लोगों का समय बचाने के लिए पहले ही इस बहुपद का जो परिभाषा होता है उसको नोट कर लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ पॉइंट्स लिखा है। मतलब ये हुआ कि आज हम लोग इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। आज मतलब कि इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो क्या क्या हमें चर्चा करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमें यह सीखना है कि बहुपद किसको कहते हैं, मतलब बहुपद की परिभाषा जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है तुम लोगों का समय बचाने के लिए, क्योंकि पता है कि तुम लोगों के पास समय का अभाव रहता है। ठीक है, तो पहले हमें यह जानना है कि आखिर बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये हमें सीखना है कि बहुपद का घात किसे कहेंगे। ठीक है, तीसरी बात हमें यह सीखनी है कि समुच्चय पर बहुपद। समुच्चय पर बहुपद से तात्पर्य यह है कि आखिर उस बहुपद में किस तरह का नंबर प्रयोग किया गया है। क्या वो परिमेय संख्या है या फिर वो पूर्णांक है। अगर वो परिमेय संख्या होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या पर बहुपद। इस तरह से क्या है, समुच्चय पर बहुपद हमें सीखना है। अगला है बहुपद का मानक रूप। मानक रूप से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। आप जब किसी नंबर को या तो अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजा देते हो तो वो उसका क्या बन जाता है, वो उसका बन जाता है मानक रूप। ठीक है, तो हमें सीखना क्या है, मानक रूप जानना है। अगला सीखना है हमें बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुपद को उनके पदों के आधार पर बांटेंगे और दूसरा उनके घात के आधार पर बांटेंगे। ठीक है, फिर हमें सीखना है कि बहुपद के पद, आखिर बहुपद के पद क्या होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जो बहुपद होता है, बहुपद का जो वो हिस्सा जो प्लस और माइनस से क्या रहता है, अलग रहता है। अभी आप सुन लो, मैं सब कुछ लिखूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुपद के पद, पद से मतलब कि प्लस और माइनस से जो हिस्सा अलग है वही क्या हो जाएगा, उसका पद कहलाएगा। अगला है कि बहुपद का मान। ठीक है, बहुपद का मान मतलब कि वो वैल्यू जो उस बहुपद को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ हमें यह सीखना है कि बहुपद के शून्य या शून्य। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग इस 8 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात आप समझ गए कि आज आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो अगर आपने अभी तक बहुपद नहीं पढ़ा है और आपको पता है कि आपके एग्जाम में बहुपद से 6-7 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बढ़िया से देख लेनी चाहिए। ठीक है, और अभी तो शुरुआत है। ठीक है, आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर में, तो आप कमेंट में अपना चैप्टर नाम भेजिएगा, क्वेश्चन भी टाइप करके भेजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है और आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन आपको मिल जाए, आप उस वीडियो को अपने कि इस कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। मैं उसको जब नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा तो मैं वहाँ पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, हम बारी बारी से इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यह सीखना है कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है कि पहले ही इसका परिभाषा लिख दिया है कि बहुपद आप किसको कहोगे। ऐसा मैंने क्यों किया है, मैं चाहता तो यहाँ पे लिखता, लेकिन क्या होता है कि ऐसे में आपका समय ज़्यादा लगता। हमने क्या किया, थोड़ा समय आपके लिए बचा दिया है। ठीक है, 2 परिभाषा है, एक ये वाला परिभाषा और दूसरा ये वाला परिभाषा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस दोनों में पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है कि एक्स में बहुपद। ठीक है, तो बहुपद जो होता है आपको पता है कि ये बहुपद किसका हिस्सा है, बीजगणित का हिस्सा है। और बीजगणित में किसका अध्ययन होता है, जनरली किसका, वो जो अक्षर होता है वो बीजगणित का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर x में बहुपद, और आपने अगर देखा होगा px देखा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं x में बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अगर मान के चले कि आपका बहुपद x में न होकर के y में है, तब हम इसको बोलेंगे कि y में बहुपद। भाई ये जो चर है, चर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ x का चर्चा किया गया है, तो आप x के आधार पर ही समझिए। तो x में बहुपद, बहुपद किस में होगा, इस बार x में होगा। मतलब ये हुआ कि जो बीजीय व्यंजक दिया रहेगा उसका जो पद होगा, उसका जो चर राशि होगा, वो चर राशि क्या होगा, x होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है, क्या है, एक बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल ध्यान दीजिएगा, केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही होंगे। केवल अऋणात्मक पूर्णांक से तात्पर्य है कि -1, -2, -3 ये सब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो घात में क्या रहना चाहिए, घात में रहना चाहिए या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, अगर घात 0, 1, 2, 3 ऐसे कोई भी नंबर है तब आप उसे क्या बोलोगे, बीजीय व्यंजक बहुपद उसको बोलोगे। अगर घात 1, 2 के अलावे अगर आ जाए, मान के चलो घात 1/2 आ गया, घात 5/7 आ गया, तब हम क्या उस बहुपद को बहुपद बोलेंगे,
उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुपद होने के लिए जो x का घात होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कि क्लास 9th में भी आपने पढ़ाई होगा, इसे ये आपके लिए नया टॉपिक तो है नहीं। ठीक है, जैसे कि आपने ये वाला पढ़ा होगा x² + 5x + 7। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बीजीय व्यंजक है, ये हमारा एक बहुपद है। लेकिन ये कौन सा बहुपद है, ये x में बहुपद है। किस में बहुपद है, ये x में बहुपद है। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y² + 5y + 7, तब हम इसे बोलेंगे y में बहुपद। ठीक है, जिस चर की बात होगी उसी चर का वो बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो x का जो घात होगा, ठीक है, वो केवल अऋणात्मक पूर्णांक होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि वो जो घात जो बीजीय व्यंजक होगा या तो वो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजाया होगा। जैसे कि आप देखिए ये जो दो व्यंजक आपको दिख रहा है, इस दोनों का घात देखिए घटते क्रम में है। यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 और यहाँ पे घात क्या है, 0 है। मतलब कि x इसमें तो दिख नहीं रहा है ना, लेकिन आप 7 × 1 लिख सकते हो, फिर इसको आप लिख सकते हो 7 × x का पावर 0, क्योंकि मैंने कहा है किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। आगे ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा क्या है कि ये x में बहुपद है, ये y में बहुपद है। तो ये क्या है कि सजाया हुआ है, अवरोही क्रम में सजाया हुआ। हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5y + y²। ये किस में हो गया, ये हमारा अवरोही, ये हमारा अवरोही क्रम में है, ये आरोही क्रम में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए, क्या कह रहा है कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल ऋणात्मक पूर्णांक घात ही होंगे। ठीक है, अब यह मतलब ये हुआ कि x का घात क्या नहीं होना चाहिए, -1/2 नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये परिभाषा अगर आप नहीं याद रख सकते हैं तो ये दूसरी परिभाषा जो है ना, ये वाली परिभाषा आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, दोनों परिभाषाएं हैं। ठीक है, वैसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कोई भी बीजीय व्यंजक जो इस रूप का है, किस रूप का, a0 + a1x + a2x² ... an x⁴n का कोई भी व्यंजक अगर आपको दिखता है तब आप उसे क्या कहोगे, बहुपद कहोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि देख लो, एक एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मान के चलो मैंने लिखा x² - 5x + 6, दिख रहा है ये आपको, ये हमारा क्या है, ये हमारा बीजीय व्यंजक है, एक ये हमारा बहुपद है। यहाँ पर जो आप a0 दिख रहा है आपको, ये a0 एक्चुअली में क्या है कि एक संख्या होगा। जैसे यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, तो ये आपका a0 हो गया। ठीक है, ये a1x, तो ये आपका x दिख रहा है, और ये a1 जो दिख रहा है वो 5 है, ये 5 क्या आपका a1 है। और यहाँ पर a2 मिसिंग है। ठीक है, a2 मिसिंग नहीं है, लेकिन 1 रहता है। हर एक संख्या के गुणा में क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पे a2 क्या है, हमारा 1 है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यंजक जो आपको इस रूप का दिख रहा है, ठीक है, अभी तो ये द्विघात है ना, आगे चर्चा करेंगे, त्रिघातीय भी हो सकता है, चतुर्थघातीय भी होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो घात बढ़ रहा है ना, इस घात के लिए ही जो है सो मतलब घात को बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। ठीक है, तो a0 + a1x + a2x² ... an xn के रूप का कोई भी व्यंजक जो होगा उसको आप क्या कहोगे, बहुपद कहोगे। यहाँ पर जो अभी आपको ये a0 a1 a2 an जो दिख रहा है, ये देखो a0 a1 a2 ... इसमें a3 a4 a5 सब छुपा हुआ है, ये an, ये सब जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में ये सब वास्तविक संख्या है। आपको पता है कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आ जाओ, जैसे कि मान के चलो मैं एक और दूसरा लेता हूँ, x² - 7x + 10, यहाँ पे दिख रहा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 - 7x + x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा a0 है, ये जो 7 दिख रहा है ये हमारा a1 है, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है ये हमारा क्या है, a2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा अवरोही क्रम में सजाया गया है, और ये हमारा किस में सजाया गया है, आरोही क्रम में सजाया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना है आपको कि a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, संख्याएं हैं। चर के अलावा जो अचर राशि है ना, वो संख्याओं के लिए ये इस्तेमाल किया गया। और ये कोई भी संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या है ना, कोई भी परिमेय संख्या, अपरिमेय से कोई भी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर an का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको n दिख रहा है ना, यहाँ पे n दिख रहा है ना, तो इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप an को
एन का मान अगर आप 0 रखेंगे तो 0 गुने एक्स का पावर एन बराबर में 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि x का जो घात, जो मैक्सिमम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। इसलिए क्या होना है कि एन का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और ये जो n है ये अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या चीज़, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x का पावर n। अगर आप x के पावर n के जगह पर अगर आप कोई नंबर रखते हो, जैसे मान के चलो आपने 1/2 रख दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये बहुपद तो रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि x का जो घात होगा वो सामान्यतः 0 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। आ जाइए, अब ये जो आपको दिख रहा है a0 a1 a2 डॉट डॉट n को बहुपद का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुणांक। जैसे यहाँ पे देखो, ये x का गुणांक क्या है, 7 है। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। वैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 5 है। गुणांक मतलब क्या चीज़, वो अंक जो गुणा में है उसे हम क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप इस परिभाषा को समझ चुके हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, उच्चतम घात n को बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा टर्म आ गया बहुपद का घात किसको कहेंगे। जैसे कि मान के चलो कि आपने बहुपद लिख दिया x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7 लिख दिया, सपोज दैट हमारा ये बहुपद है। अब आपसे पूछा जाएगा कि x का घात, बहुपद का घात क्या होगा। तो घात चेक करने के लिए हमें क्या करना है, x के महत्तम घात को देखेंगे। मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको, x का मैक्सिमम पावर आपको 3 दिख रहा है। तो ये बहुपद हमारा 3 घात वाला बहुपद है। कितना वाला है, 3 घात वाला। जैसे कि देखो मैं एक और लिख रहा हूँ, 7 - x स्क्वायर प्लस 10x मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कितने घात का बहुपद है। तो कितने घात का बहुपद है, उस बहुपद का क्या घात होगा, ये जानने के लिए हमें वो जो अचर राशि है उसके पावर को चेक करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम पावर कितना है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम पावर कितना देख रहे हो, 2 देख रहे हो, और यहाँ पे पावर कितना है, 1 दिख रहा है। तो मैक्सिमम पावर तो आपको 2 दिख रहा है। तो इसलिए ये जो हमारा बहुपद हो जाएगा, कितना घात का हो जाएगा, 2 घात का बहुपद हो जाएगा। और इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। आगे हमें वैसे पढ़ना भी है द्विघातीय बहुपद। तो कुल मिलाकर के एक बार देख लीजिए, मैंने आपको चर्चा करवा दिया है बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद वो बीजीय व्यंजक जो a0 + a1x + a2x स्क्वायर डॉट 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 an x⁻n के रूप का हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ध्यान रखना है कि a0 a1 a2 an डॉट डॉट an ये क्या होगा, एक हमारा यह वास्तविक संख्या होगा। दूसरी बात ये याद रखना है कि ये जो आपका an दिख रहा है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ये जो n दिख रहा है इसका मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि बहुपद का घात। बहुपद का घात से मतलब यह हुआ कि जो चर राशि दिया हुआ है उस चर का मैक्सिमम पावर कितना है। जितना ज़्यादा पावर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सब x में बहुपद है, इसको हम क्या बोलेंगे, x में बहुपद बोलेंगे। अब ध्यान से देखो क्या है कि हम लोग बहुपद को रिप्रेजेंट करने के लिए ना x का मतलब कि p का इस्तेमाल करते हैं। p क्यों? क्योंकि बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल का पहला अक्षर क्या होता है, p होता है, इसलिए हम लोग इसको px लिखते हैं। तो यहाँ पे px लिखने से मतलब ये होगा पोलिनोमियल इन x, ठीक है। या क्या क्या पढ़ लिया, एक तो बहुपद किसको कहते हैं वो पढ़ लिया, बहुपद का परिभाषा पढ़ लिया है, 2 परिभाषाएं बताई है। दूसरा क्या पढ़ा है हमने, बहुपद का घात किसको कहेंगे, है ना। बहुपद का घात से मतलब क्या हुआ कि चर का जो अधिकतम घात होगा वही उसका क्या होगा, मतलब उस बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है। अब हमें यह सीखना है कि समुच्चय पर बहुपद क्या होता है। क्या सीखना है हमें, समुच्चय पर बहुपद। तो ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखोगे, देखो अगर आप इस बहुपद को देख रहे हो, ये आपका बहुपद है 6x स्क्वायर - 7x + 3, ये आपका एक बहुपद है, ठीक है। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, मतलब ये जो चर राशि आपको x दिख रहा है, x का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो एक बात तो यहाँ से आपको यह सीख लेना है कि इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये देखिए कि जो चर जो दिख रहा है आपको x² x दिख रहा है, इसका गुणांक क्या है। तो इसका गुणांक आपको 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। और ये 6 7 यहाँ पे 6 -7 + 3 ये किसके अंतर्गत आता है, पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा कि a0 a1 a2 डॉट 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 an का मान जो है वो क्या है, पूर्णांक है। क्या है मान, पूर्णांक है। यहाँ पे ये जो आपको 6 - 7 3 दिख रहा है क्या है, पूर्णांक है ना। तो हम इस बहुपद को बोलेंगे, किस बहुपद को, इस बहुपद को 6x² -
7x + 3 को पूर्णांक पर बहुपद। क्यों? क्योंकि गुणांक यहाँ पर क्या है? पूर्णांक संख्या है। अगर गुणांक पूर्णांक संख्या होगा तब हम उसे बोलेंगे पूर्णांक पर बहुपद। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए आपको 2/3 दिख रहा होगा, -4/5 दिख रहा है, प्लस लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको +3 दिख रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी संख्या किसके अंतर्गत आती है? परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। आपको पता है कि वो सभी संख्या है जो P/Q के रूप की है, और जहाँ पे Q का मान क्या होगा? 0 होगा, सॉरी 0 नहीं होगा, और P और Q क्या होगा? कोई भी पूर्णांक होगा, तब हम उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप देख रहे हो P/Q के रूप की संख्या है, P/Q के रूप की संख्या है। और आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या के हर में एक हमेशा रहता है, तो इस आधार पर यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हो कि ये जो आपका चर राशि है, उस चर राशि का जो गुणांक है वो क्या है? वो एक, इस चर राशि का जो गुणांक है वो एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम इस बहुपद को परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्याओं पर बहुपद। तो पहला आपने देखा पूर्णांक संख्या पर बहुपद। पूर्णांक पर बहुपद क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गुणांक है चर का वो क्या है? वो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसमें आइए, यहाँ पर देखिए, ये आपको परिमेय संख्या दिख रहा है और ये अपरिमेय संख्या दिख रहा है, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही तो वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका चर राशि है, उस चर राशि का जो गुणांक है वो क्या है? वो एक वास्तविक संख्या है। इसलिए हम इस बहुपद को कहेंगे वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। तो ये जो आपने 3 बातें समझी, ये एक्चुअली में क्या कहलाता है? समुच्चय पर बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो समुच्चय पर बहुपद से मतलब ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर उस बहुपद में किस संख्या का इस्तेमाल किया गया। जो गुणांक है, चर का गुणांक है, वो कौन सा गुणांक है, ठीक है। अगर पूर्णांक होगा तो पूर्णांक पे बहुपद हो जाएगा, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में बहुपद हो जाएगा, और अगर परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला करके है तब वो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्याओं पर बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमें सीखना है कि बहुपद का मानक रूप। क्या चीज़? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया था कि मानक रूप से मतलब क्या? कि जो x का घात, x क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बहुपद है वो क्या है? x में बहुपद है, ठीक है। x में बहुपद है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? x की बात कर रहे हैं। अगर y में बहुपद रहता तब हम y का घात चेक करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है परिभाषा बहुपद का मानक रूप। कह रहा है कि x में बहुपद का मानक रूप होगा, ठीक है। कब होगा? जब x का घात या तो आरोही या अवरोही क्रम में सजाया गया होगा। अगर मान के चलो कि आपका कोई विजय व्यंजक दिया हुआ है, कोई बहुपद दिया हुआ है और उसके घात सजे हुए हैं, जैसे कि आप उधर देखो, यहाँ पर ये देखो, ये आपका एक बहुपद दिख रहा होगा, 7 गुने x का पावर 4 -3 गुने x का पावर 3 + 4 गुने x + 5, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो x का जो घात है ना, पहले 4 है, फिर घात 3 है, फिर घात 1 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में है, ठीक है। ठीक इसका उल्टा देखिए, यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, x का पावर 3 है, x का पावर 4 है। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि ये जो आपका जो चर है, उस चर का जो घात है या तो आरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक है, या फिर अवरोही क्रम में। ये आपका अवरोही क्रम है और ये आपका आरोही क्रम है, ठीक है। तो बहुपद के मानक रूप से मतलब ये हो गया कि x का जो घात है या तो वो आरोही क्रम में सजा होना चाहिए या फिर अवरोही क्रम में सजा होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने कितना पॉइंट देख लिया? ये हमारा 4 पॉइंट हो गया। अब हमें पढ़ना है कि बहुपद के, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा है बहुपद के प्रकार, ठीक है। क्या है? बहुपद के प्रकार। ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा सा आपका समय लगेगा। बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो हम लोग बहुपद को 2 भागे बांटेंगे। एक तो बांटेंगे पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर उसका प्रकार जानेंगे। और दूसरा हम लोग जानेंगे घात के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब हमें यह सीखना है कि बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो हमने क्या किया? बहुपद को 2 प्रकार जाना। बहुपद का एक प्रकार हमने जाना, एक उसके पदों के आधार पर, और दूसरा जाना घातों के आधार पर। अब ये पद के आधार पर क्या? तो पहली बात सुनो, अगर किसी बहुपद में एक पद दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा? एक पद। अगर बहुपद में एक पद है, क्या है? अगर बहुपद में, ठीक है, क्या कहा हमने? कहा अगर बहुपद में एक पद होगा, कितना होगा? एक पद होगा, ठीक है, तब हम उसे बोलेंगे एक पदी बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद,
एक पदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो आप उदाहरण में देखो, जैसे आपने सीधे x लिख दिया, ठीक है, सीधे 7 लिख दिया, ठीक है, सीधे y लिख दिया, तो आपको इसमें कितना पद दिख रहा है? एक ही दिख रहा है ना, एक एक है ये, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अगर दो पद दिखेगा, कितना दिखेगा? दो पद, तब हम उसे बोलेंगे द्विपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद बोलेंगे। किसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद? जब दो पद होगा। ठीक है, जब बहुपद में कितना पद होगा? जब बहुपद में क्या काम है ना, जब बहुपद में दो पद हो, कितना हो? दो पद हो, तब हम उसे बोलेंगे द्विपदी बहुपद। जैसे कि देखो ये x² + 5 कितना पद दिख रहा है? इसमें दो दिख रहा है। ठीक है, 7 - x कितना पद दिख रहा है? दो पद दिख रहा है, तब हम इसे क्या बोलेंगे? द्विपदी बोलेंगे। ठीक है, देखो द्वि का मतलब दो होता है कि नहीं है? एक पदी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पद, द्विपदी मतलब दो पद वाला बहुपद। ठीक है, तीसरा हम लोगों को समझना है, तीसरा हमारा है त्रिपदी बहुपद। क्या चीज़? त्रिपदी बहुपद। कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, त्रि से मतलब क्या हो गया? तीन, है ना, पदी मतलब पद, तो तीन पद वाला अगर बहुपद है तब हम उसे बोलेंगे त्रिबहुपदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? त्रिबहुपदी बोलेंगे। ठीक है, त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। क्या? जब बहुपद में कितना पद हो? बहुपद में तीन पद हो। कितना हो? तीन पद हो। जब तीन पद होगा तब हम उसे बोलेंगे तीन पदी बहुपद। ठीक है, क्या बोलेंगे? तीन पदी बहुपद। जैसे कि ये एग्जाम्पल से समझो, 7x² - 5x प्लस राइट डाउन 30 21। क्लियर? तो आपको कितना पद इसमें दिख रहा है? 1 2 3 दिख रहा है। तो अगर बहुपद में आपको तीन पद दिखेगा तब आप उसे त्रिपदी बोलोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि बहुपद का जो प्रकार होगा, एक तो उसके पद के आधार पे होगा और दूसरा किसके आधार पे होगा? घात के आधार पे होगा। तो पद के आधार पर या तो वो एक पदी बहुपद होगा, क्या होगा? एक पदी बहुपद होगा, या फिर वो क्या होगा? द्विपदी बहुपद होगा। ठीक है, या क्या होगा? वो त्रिपदी आधार पर ही है। एक है शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। देखो नाम से क्लियर है कि ऐसा बहुपद जिसका पद क्या होगा? शून्य होगा। क्या हो जाएगा? जब पद शून्य होगा, उसका मतलब शून्य होने से बोले क्या होगा? उसमें एक भी पद नहीं होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा बहुपद जिसका हर एक पद क्या हो? शून्य हो, क्या बोलेंगे? जिसका किसका? वैसा बहुपद। क्या बोलेंगे? वैसा बहुपद जिसका प्रत्येक पद क्या हो? प्रत्येक पद शून्य हो, जीरो हो। शून्य हो मतलब क्या हो? जीरो हो, उसे क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल समझो, x² को 0 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? जीरो ही होगा। 0 × x² क्या होगा? जीरो होगा। तो 0 × x² प्लस 5x × 0 प्लस 7 × 0। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो कि इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाएगा। जब इस दोनों गुना करोगे तो जीरो हो जाएगा, इसको गुना करोगे क्या होगा? जीरो होगा। तो कुल मिलाकर क्या समझा आपने कि सारा जीरो जोड़ जीरो क्या होगा? फाइनली जीरो ही हो जाएगा। तो शून्य बहुपद से तात्पर्य हुआ कि जब किसी बहुपद का प्रत्येक पद शून्य हो। देखो ये भी शून्य है क्योंकि शून्य गुने कुछ भी शून्य होगा, शून्य गुने कुछ भी शून्य होगा, तो इसलिए क्या हमारा शून्य बहुपद है। ठीक है, अगला है हमारा अचर बहुपद। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। देखो नाम ही से क्लियर है कि अचर मतलब क्या हो गया कि वो संख्या, अचर मतलब क्या है? एक संख्या होता है। वैसे अगर हम इसका अलग से अर्थ जानना चाहें तो वैसी चीज़ें जो नहीं बदलती उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो अचर बहुपद से तात्पर्य क्या हुआ कि वैसा बहुपद जिसका पद क्या हो? एक अचर राशि हो। क्या हो? अचर राशि हो। क्या बोलेंगे? वैसा बहुपद, क्या चीज़? वैसा बहुपद जिसका, है ना, पद क्या हो? जिसका पद अचर राशि हो, अचर राशि हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे अचर बहुपद बोलेंगे। जैसे कि देखो आपने सीधे 7 लिख दिया। 7 क्या है? ये अचर राशि है कि नहीं है? आप 7 यहाँ पे लिखो चाहे कहीं पर भी लिखो, इसका मान तो बदलने वाला है नहीं। कोई भी अगर 7 का यूज़ करेगा तो वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है 7। लेकिन जब आप x सीधा कहीं पे बोलते हो तो x का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखो आपको पता है कि वर्ग का जो परिमीटर होता है, स्क्वायर का परिमीटर होता है, परिमाप, वो होता है 4 × भुजा, है कि नहीं है? तो 4 तो यहाँ पर आपके लिए फिक्स्ड राशि है ही,
लेकिन a का मान तो कुछ भी हो सकता है। अगर a का मान 1 होगा तो ये जो हमारा परिमाप है वर्ग का उसका मान बदलेगा। अगर a का मान 2 हो जाएगा तो वैल्यू क्या बदलेगा। तो a यहाँ पे क्या है, चर राशि है, और 4 क्या है यहाँ पे, अचर है। तो अचर मतलब क्या हो गया कि जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे आप और भी देख सकते हैं 2 माइनस रूट 5, ये भी क्या है, ये एक अचर राशि है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि क्या, कि वैसा बहुपद जिसका पद एक अचर राशि होगा। कौन सा राशि होगा, अचर राशि होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी जो हम लोगों ने बहुपद का जो प्रकार जाना है वो तो पद के आधार पर जाना है। अब हमें इसका जो प्रकार जानना है वो घात के आधार पर जानना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर एक घात वाला है, क्या चीज़, अगर एक घात वाला है तब हम उसे बोलेंगे एक घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद बोलेंगे। नाम से क्लियर है, एक मतलब एक, घात मतलब पावर। अगर एक पावर वाला है तब हम उसे क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, कितना पावर वाला, एक पावर का, एक घात वाला बहुपद। एक घात वाला बहुपद अगर है तब हम उसे क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। जैसे कि देखो ये 7x मैंने लिखा, तो ये क्या है, ये x का पावर कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, एक घातीय वाला बहुपद बोलेंगे, एक घातीय बहुपद बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो 7 + 5x, इस x में कितना घात दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो ये कौन सा बहुपद है, ये एक घातीय वाला बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है। ठीक है, तो अगर एक घात वाला बहुपद है तब हम उसे एक घातीय बहुपद बोलेंगे। अगर यही घात अगर 2 हो जाए तब हम उसे क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद से तात्पर्य क्या हुआ कि अगर चर का घात 2 है, क्या है, चर का घात क्या है, 2 है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि 2 घात वाला चर है ना, 2 घात वाला बहुपद लिख लो सीधे, 2 घात वाला बहुपद है ना, क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे कि आप देखो 7x² + 5x + 9, यहाँ पे आपको x का घात कितना दिख रहा है, x का घात आपको 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है ना, तो ये हमारा जो बहुपद है ये कितने घात का है, ये 2 घात का है, इसलिए हम इस बहुपद को बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। अगर यही घात 3 हो जाए तब हम इसे क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है, 3 घात वाला बहुपद, क्या बोलेंगे, 3 घात वाला बहुपद। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने लिखा x³ + 7x² + 5x + 21 लिख दिया। ठीक है, कोई हमारा बहुपद है, तो क्या इस बहुपद का घात आपको कितना दिख रहा है, घात से मतलब क्या हुआ कि चर का अधिकतम मान, अधिकतर घात है ना, तो चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, तो ये बहुपद जो है हमारा वो कितना है, ये 3 घात वाला बहुपद है। और जब कोई भी बहुपद 3 घात वाला होता है तब हम उसे कहते हैं त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर 4 घात वाला बहुपद हो जाएगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद किसे बोलेंगे, जब बहुपद का पावर कितना, x का पावर या y का पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो 4 घात वाला बहुपद। जैसे कि देखो x⁴, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या ये एग्जाम्पल है, x⁴ + 7x - 10, ये हमारा क्या है, 4 घातीय वाला बहुपद है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने क्या देखा कि हमने बहुपद का प्रकार जाना। ठीक है, तो बहुपद का प्रकार किस आधार पर जाना, एक तो पद के आधार पर जाना कि कितने पद हैं। अगर एक पद है तो हमें एक पदी बहुपद बोलना है, अगर 2 पद हैं तो द्विपदी, और 3 पद है तो त्रिपदी। अगर मान के चलो उस बहुपद का प्रत्येक पद 0 है तब हम उसे क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। और अगर कोई बहुपद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अचर राशि है तब हम उसे अचर बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमने जाना घात के आधार पे। किसके आधार पे, घातों के आधार पे। तो घातों के आधार पे मैंने ये कहा कि अगर x का घात या y का घात 1 है तब उसे हम बोलेंगे एक घातीय बहुपद। अगर घात का वैल्यू कितना है, 2 है, कितना है, घात का वैल्यू 2 है, मतलब मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अगर बहुपद का अधिकतम घात 3 है तब हम उसे क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। अगर
x का पावर मतलब कि चर का पावर मैक्सिमम पावर अगर 4 है तब हम उसे चतुर्थ घातीय बहुपद बोलेंगे। तो ये था हमारा बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब हमें देखना है बहुपद के पद। अब हमें पढ़ना है बहुपद के पद। क्या पढ़ना है हमें? बहुपद के पद पढ़ने हैं। ठीक है, बहुपद के पद, बहुपद के पद पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी बहुपद अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो बहुपद का वो हिस्सा जो प्लस और माइनस साइन से क्या है, बटा हुआ है, अलग है। जैसे कि एग्जांपल समझो, जैसे कि मान के चलो मैंने एक बहुपद लिखा x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो आपको इसमें 3 हिस्सा दिख रहा है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। आपको 3 हिस्सा दिख रहा है। आप ये हिस्से को जब नोटिस कर रहे हो देख रहे हो कि एक हिस्सा माइनस साइन से बटा हुआ है, दूसरा क्या हुआ, प्लस साइन से बटा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि बहुपद का वो हिस्सा जो प्लस और माइनस साइन से क्या है, बटा हुआ है, अलग है। ठीक है, ठीक है, क्या कहा मैंने वो कहा कि बहुपद का वो हिस्सा जो प्लस और माइनस साइन से क्या है, अलग है, उसे हम बहुपद का पद बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको इस बहुपद में कितना पद दिख रहा है, 3 पद दिख रहा है। ठीक है, ये वाला 2 पद जो है एक दूसरे से माइनस से अलग है और ये दोनों एक दूसरे किससे अलग है, प्लस से अलग है। तब हम इसे क्या बोल रहे हैं, बहुपद का पद। तो कुल मिला के कितना पद इसमें आपको दिख रहा है, 3 पद दिख रहा है। तो बहुपद के पद से तात्पर्य क्या हुआ, है ना, बहुपद का वो हिस्सा, क्या कहा मैंने ये कहा कि बहुपद का वो हिस्सा जो प्लस, है ना, क्या चीज़, प्लस या माइनस, है ना, से अलग रहता है, उसे बहुपद के पद कहते हैं, उसे बहुपद के पद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुपद के पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस बहुपद में कितने पद दिख रहे हैं, तो इस बहुपद में आपको टोटल 3 पद दिख रहे हैं। कितने पद दिख रहे हैं, 3। जैसे कि पद को अंग्रेजी में टर्म भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो इसको अगर आप इंग्लिश में जानना चाहो तो हम कह सकते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है 4x³ प्लस 7x प्लस 9 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये भी हमारा एक बहुपद है, लेकिन इस बहुपद में हमें यह देखना है कि बहुपद का जो हिस्सा है वो कितने प्लस और माइनस से अलग है। तो देखो ये दोनों क्या हुआ, एक हिस्सा, 2 अलग हिस्सा हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही साइन प्लस से अलग है, फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो इसलिए क्या होगा कि इसमें भी क्या है, टोटल 3 पद है। क्या ये 3 पद है। तो बहुपद का वो हिस्सा जो प्लस और माइनस से अलग रहता है वो उसका पद कहलाता है। ठीक है, तो इस बहुपद में कितना पद दिख रहा है आपको, 3 पद दिख रहा है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि इस बहुपद का घात कितना है, ठीक है, कितना घात वाला बहुपद है, तब आप क्या करोगे, x का पावर चेक करोगे और मैक्सिमम पावर आपका जो मिलेगा वही उसका क्या होगा, घात होगा। तो ये 3 घात वाला बहुपद है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आप बहुपद के पद सीख गए होंगे। ठीक है, अब हमें सीखना है कि बहुपद का मान, क्या सीखना है हमें, बहुपद का मान सीखना है। ठीक है, बहुपद का वो हिस्सा, बहुपद के पद सीख लिए। अब हमें सीखना है बहुपद का मान सीखना है। ठीक है, क्या करना है, हमें बहुपद का मान सीखना है। क्या सीखना है, दूसरा पॉइंट, बहुपद का मान। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुपद का मान। बहुपद का मान से तात्पर्य क्या हुआ कि मान के चलो कि हमारा कोई एक बहुपद है। ठीक है, ले लेते हैं हम एक बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 एक बहुपद ले लिया। ठीक है, बहुपद है तो हम इस बहुपद को px से इंडिकेट कर सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, px बराबर में x² माइनस 5x प्लस 6। हम इसे क्या पढ़ते हैं, x में बहुपद है कि नहीं है। अब क्या होगा कि इस x के जगह पर अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं, ध्यान सुनो, मैंने कहा कि अगर x के जगह पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे वही उस बहुपद का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। मतलब ये किसी भी चर का मान आप जो रख रहे हो वही उसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। किसका, बहुपद का मान होगा। जैसे कि मान के चलो कि अगर आप, क्या कहा मैंने, अगर आप x बराबर 1 रखते हो, क्या रखते हो, x बराबर 1, तो यही 1 क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप x बराबर 2 रख देते हो, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मान हो जाएगा। जैसे कि देखो,
जैसे आपका बहुपद पी एक्स बराबर में दिया हुआ है, आपका बहुपद पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, इस बहुपद में x के जगह पर आप 1 रख रहे हो। क्या कर रहे हो, 1 रख रहे हो। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखो, तो x का वैल्यू 1 रखो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 गुने 1 प्लस 6, कुल मिला कितना हो जाएगा 6, 1 7 माइनस 5 बराबर में 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो 2 आया है यही इस बहुपद का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए। अब जैसे कि हमारा बहुपद पी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 है, अब हम क्या करते हैं कि x बराबर 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 गुने 2 प्लस 6 हो जाएगा, कुल मिला कितना हो जाएगा 4, 6 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि x बराबर 2 रखने पर आपको 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर आपको 2 प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर के जब भी आपसे बहुपद का मान पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बहुपद का मान, तो आपको क्या करना है, उस चर राशि को जिस नंबर से आप रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वही उस बहुपद का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है, बहुपद के शून्य या शून्यक। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, वो है बहुपद के शून्य या शून्यक। ठीक है, मान के चलो कि एक हमारा कोई बहुपद है, ठीक है, वो बहुपद x में है, तो पी एक्स लिखेंगे। बहुपद x में बहुपद को पी एक्स लिखना है, y में बहुपद को पी वाई लिखना है। मान लेते हैं कि हमारा एक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक है, अभी तो हमने देखा है, बहुपद का मान देखा है कि x का वो मान है ना जो x के जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको रखने से जो वैल्यू आ रहा है वही क्या हो जाएगा, उसका बहुपद का मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें ये ट्राई करना है कि x के जगह पर कोई ऐसा नंबर रखते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर रखना है कि जिसको रखने से ये 0 हो जाए। 0 हो जाए मतलब क्या होगा कि जब x का मान आप रखो और फिर सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू 0 आ जा रहा है, क्या रह जा रहा है, 0 आ जा रहा है। जैसे कि देखो, मान के चलो कि आप x के जगह पर 2 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। 2 से पहले ना 1 रख के देखो। जब आप x पे 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया तो 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, 2 आ गया। अब हम एक बार x यहाँ पर 2 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 6 हो जाएगा, है कि नहीं है। फाइनली कितना होगा, 4, 6 10 माइनस 10 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते तो क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 6 बराबर में कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 9 6 कितना होगा, 15 होगा, 15 माइनस 15 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, चलो एक और वैल्यू रख लेते हैं, p का मान 4 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 4 प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो तो क्या हो गया, ये 4 चौका 16, 16 6 22, 22 माइनस 20 कितना हो गया, 2 आ गया, है ना। 4 चौका 16 होगा, 16 और 6 22, 22 में से 20 गया तो 2। अब क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि x का मान 1 रखते हैं तो आंसर 2 आता है। जब आप x का मान 2 रखते हो दिए हुए व्यंजक में, तब आपका मान यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, जब आप x बराबर 3 रखते हो तो आपको 0 मिल रहा है, जब x बराबर 4 रखते हो तो आपको 2 मिल रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि इन 2 केसेस में, है ना, इन 2 केसेस में ये जो हमारा ये पॉलिनोमियल जो है, आई मीन जो हमारा व्यंजक है, उसका मान कितना आया है, 0 आया है। तो 0 कब आया है, जब हमने x के जगह पर 2 रखा है और x के जगह पर 3 रखा है, तब हमारा इस व्यंजक का मान, इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मतलब कि x का वो वैल्यू, ठीक है, जिसको उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे हम उस बहुपद का क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। या ऐसे समझ लो कि x का वो मान जो उस बहुपद को 0 कर दे, वही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, बहुपद के शून्य कहिए या शून्यक कहिए। तो हमें क्या सीखना है यहाँ पर, बहुपद के शून्य या शून्यक। ठीक है, तो ऊपर के एग्जाम्पल से क्या क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि x चाहे y चाहे जो भी चर राशि दिया हुआ है ना, उसका वो मान जिसको उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि x का वह मान है ना जो बहुपद को
शून्य बना दें। क्या बना दें? शून्य बना दें। ठीक है, उसे हम उस बहुपद का शून्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्य या शून्यक बोलेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आप इस बात को समझ गए होंगे। क्या समझे? फिर समझ लो। मुझे ये पढ़ाना था कि बहुपद के शून्य या शून्यक क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया, बहुपद ले लिया px। क्या लिखा? x² - 5x + 6। हमने क्या किया? एक बार x का मान 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, एक बार 4 रखा। तो हमने ये पाया कि x का मान 1 रखने पर इस बहुपद का मान हो जाता है 2। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान यहाँ पे मिल रहा है 0, और x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान मिल रहा है 0, x बराबर 4 रखने पर बहुपद का मान मिल रहा है 2। तो कुल मिलाकर के ये याद रखना है कि x का वो वैल्यू है ना जो बहुपद को 0 बना दे, या जिसको रखने से आंसर हमें 0 प्राप्त हो। क्या कहा मैंने? x का वो वैल्यू जिसको रखने से हमें 0 प्राप्त हो एज ए आंसर, तब हम उस संख्या को क्या बोलेंगे? उस बहुपद का शून्यक बोलेंगे या शून्य बोलेंगे। तो शून्य देख के ये मत समझना कि शून्य ही शून्यक होगा, नहीं। ठीक है कि नहीं है? कोई भी संख्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? P0 निकाल के देखो तो इसका, जब आप P0 निकालोगे तो 0 का स्क्वायर -5 × 0 + 6। फाइनली आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है कि नहीं? 0 का स्क्वायर -5 × 0, 0 + 6, 6। तो आपने क्या देखा? जरूरी नहीं कि आप शून्य का निकालना होगा तो आप शून्य रखोगे, है कि नहीं है? ठीक है, तो शून्य से तात्पर्य क्या हो गया कि x का वह मान जो बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे, है ना। मतलब आपको आंसर में शून्य प्राप्त हो। जिस संख्या को रखने से आपका आंसर 0 आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? शून्यक बोलेंगे। ठीक है, इस शून्य को हम लोग और नाम से जानते हैं, जैसे कि हल के नाम से जानते हैं, है ना। आप इसको हल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसको हल कह सकते हो। ठीक है, या मूल भी कह सकते हो। क्या चीज़ कह सकते हो? मूल कह सकते हो। कुल मिलाकर के यह है कि हम लोगों ने अभी 8 पॉइंट देखा है। अब हम लोग बाकी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम रुकते